कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारणम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपदेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कनकनिखिलेशारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकामवनीरदाभात् पीताम्बराजरुमबिम्बफलाधरेष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुबानी। समस्त चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। एक मित्र ने मुझे बड़ा सुंदर रविंद्र बाबू का एक गीत भेजा और उसे सुनाने को लिखा। दूर से आया है और चीज बड़ी बढ़िया है, इसलिए पहले इसे सुना दूंगी। बंगला है। माझे माझे तो देखा पाई चिरोदिन केनो पाई ना। बड़ा सुंदर। माझे माझे तो देखा पाई चिरोदिन केनो पाई ना। केनो मेघ आशे हृदय आकाशे तुम्हारे देखीते गए ना। केनो मेघ आशे हृदय आकाशे तुम्हारे देखीते गए ना। क्षणिक आलोके आखिर पलके তোমা দেবে পাই দেখিতে। হারাই হারাই সদা ভয় পাই হারাইয়া ফেলি চকিতে। হারাই হারাই সদা ভয় পাই হারাইয়া ফেলি চকিতে। কেমন করিলে বলো পাইব তোমাকে। কেমন করিলে বলো পাইব তোমাকে। রাখিব আঁখিতে আঁখিতে এত প্রেম আমি কোথা পাবো না তোমারে হৃদয়ে ধরিতে। এত প্রেम আমি কোথা পাবো না तुम्हारे हृदय धरिते। बड़ी सुंदर भावना। कहते हैं माझे माझे तब देखा पाई चिरोदिन कहनो पाई ना। प्रभु बीच बीच में कभी कभी तुम्हारी झांकी होती पर सदा क्यों नहीं होती। माझे माझे तो अब देखा पाई चिरोदिन कहनो पाई ना। बीच बीच में कभी कभी तुम्हारे दर्शन होते हैं पर सदा नाश क्यों नहीं होते। कहनो मेघ आशे हृदय आकाशे तुम्हारे देखीते गए ना। मेरे हृदय आकाश में ये बादल क्यों आ जाते हैं जो तुम्हें नहीं देखने देते। कहनो मेघ आशे हृदय आकाशे तुम्हारे देखीते गए ना। ये हृदय आकाश में ये बादल क्यों आ जाते हैं जो तुम्हें नहीं देखने देते। क्षणिक आलोके आखिर पलोके तुम्हां जो भी पाई देखी। क्षण भर के प्रकाश में
पलक झपते झपते जब तुम दिखाई देते हो, उस समय मन में भय रहता है कि कहीं तुम्हें खो न दूं, परंतु आश्चर्य उसी समय खो देता हूं। खौनिक आलोके आंखी रिपोलोके तोमा देवे पाई देखी थे। क्षणिक प्रकाश में आंख की पलक झपते झपते जब मैं तुमको देख पाता हूं, हाराई हाराई सदा भय पाई, खो न दूं ये भय लगा रहता है और हाराई अकेली चौकी पे आश्चर्य के साथ सो बैठा। केमन कोरिए बोलो पाई वो तो माके राखी वो आंखें थे प्रभु तुम्हें बताओ क्या करूं जिससे तुम मुझे मिल जाओ और मेरी आंखों में बस जाओ। ऐसा उपाय बताओ क्या करूं जिससे तुम मुझे मिल जाओ और मेरी आंखों में रह जाओ, मैं तुम्हें आंखों में बसा लूं। परनाथ ऐसो प्रेम आमी कोथा पागोना, इतना प्रेम में कहाँ पाऊंगा जो हृदय में मैं तुम्हें पकड़ के रख सकूं। ऐसो प्रेम आमी कोथा पागोनाथ, तुम्हारे हृदय धोरी थे, तुमसे हृदय में रख सकूं ऐसा प्रेम में कहाँ पाऊंगा। ये दशा है तुमका है। ये रविंद्र का एक गीत है, बड़े सुंदर भाव का गीत, बड़े सुंदर भाव का गीत है। भगवान के बाल लीला के कुछ सूरदास जी के पद सुनाने का विचार है। कल अगर कुछ अड़चन आई तो किसी ने कहा था, इसलिए आज नहीं वो कल उसमें केवल बाल लीला के सूरदास जी के पद अर्थ सहित होंगे, जितने हो जाए बड़े सुंदर होंगे। आज केवल एक लीला भगवान की सुनाकर और कुछ उसके संबंध में कहकर आज की सत्संग अपने समाप्त करने। भगवान का प्राकट्य हो गया। श्री नंदनंदन ब्रजधाम में प्रकट हो गए। ये विलक्षण दूसरी कथा और है, वो कभी फिर कही जाए। वो कुछ भक्त ऐसा मानते हैं कि भगवान का प्राकट्य दो जगह समय हुआ। कुछ भक्तों की मान्यता है वो नंद भवन में भी हुआ और कंस के कारागार में भी हुआ। ये बात अलग है, इसकी बड़ी मीमांसाएं हैं। वो पीछे भगवान का जन्मोत्सव हो गया, भगवान कुछ बड़े हो गए, भगवान पैरे चलने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे। इस अवस्था में एक दिन नंद रानी के श्रीहर के पुरोहित जी आए, पांडे जी आए, बाहर गए हुए थे। खबर लगी उनको कि यशोदा के पुत्र हुआ है। अब बात देखते थे हमेशा से यशोदा के कहीं कोई लाल हो, पर प्रौढ़ उम्र हो गई, बुढ़ौती आ गई, यशोदा मैया की संतान हुई नहीं। बड़ा सबके मन में क्षोभ था, नगर वालों के बड़ा क्षोभ। तो गुरु जी के मन में कुल पुरोहित जो थे नंदन के ननिहाल के कुल पुरोहित, यशोदा मैया के श्रीहर के पुरोहित जी, उन्होंने देखा कि बहुत दिन हो गए, यशोदा को देखा हमने, तो लाला हुआ है, अब तो वो खेलने कूदने लगा है, तो चलो उसको देख आवे, आनंद मनावे और साथ साथ कुछ मिल भी जाएगा, अच्छा मिलेगा। यशोदा वो स्वयं ब्राह्मणों की बड़ी भक्त ब्राह्मणी,
भगवान नारायण की उपासिका, यशोदा के घर में नारायण, किसी नारायण का जिक्र, उनकी उपासना करती है बड़ी भक्ति के साथ। ब्राह्मणों को, अतिथियों को, अभ्यागतों को देना तो उसके स्वभाव में। फिर लाला हुआ, और फिर ये पियर के पुरोहित जी, तो पुरोहित जी ने समझा कि अब की तो दोनों तरह से निहार होंगे, लाला को भी देखेंगे और माल भी मिलेगा, तो चलो हो ही आओ। वैसे बड़े त्यागी थे, लोभ वोग नहीं था, पर ये तो आनंद की चीज है। भगवान के बड़े भक्त, बड़े उपासक थे, मन में भगवान की बड़ी भक्ति रही। तो आए, जब पहुंचे तो नंद रानी ने बड़ा स्वागत किया। बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, और बाबा जी का बड़ा स्वागत बाबा जी से। बाबा जी ने कहा जरा लल्ला को खिलाओ इधर। यशोदा बूढ़ी हो गई, लेकिन बूढ़ी होने पर भी बाबा जी की तो देती ही, कोई किसी को देती। ला जरा, ला यशोदा जरा लाल को, लल्ला को दे ला। लल्ला लाए तो लल्ला को देखते ही पुरोहित जी एक बार तो चकित हो गए, बोले ये लल्ला, ये तो कैसा लल्ला। चकित हो गए, उनकी आंखें मुग्ध हो गई महाराज। वो तो ऐसा स्वरूप में जादू था, औरों के बाद छोड़ दिए। बूढ़े भीष्म, व्यास, ये सब जब कभी सामने आ जाते, ये बड़ी उम्र के छोटे लल्ला नहीं थी, तो उनकी आंखें मंत्र मुग्ध की भांति थकित रह जाती, आंखों की पलकें पड़नी बंद हो जाती। ऐसा उनका स्वाभाविक स्वरूप सौंदर्य, छोटे से लल्ला फुदकते हुए। इनको जब देखा पुरोहित जी ने तो आंखें बस हटी नहीं। तो लल्ला भैया तो बुलाओ, पास बुलाओ, लल्ला को पास बुलाए, गोद में ले, पर ये तो बड़े चंचल, छोटे आके भागे। इनको तो खेल की लगी है, गोद में रात को सोएंगे। अभी बाबा जी से, दादा जी में कोई आवे, अभी तो इनको खेल खेलना है। तो भगे, फिर बुलाया, फिर खेल में लगे। यशोदा मैया ने हाथ पैर धुलाए, कहा बाबा जी ये तो ऐसे खेलता है, बड़ा उद्यमी, इतना उत्पाती है। ये माताओं को बच्चों को उत्पाती बताने में बड़ा आनंद आता है। माताएं जो हैं, जब कहती हैं बच्चा बड़ा शांत है, उनको सुख नहीं मिलता। तो कहती हैं क्या बताऊं, बड़ा उत्पाती है, बड़ा शैतान है, बहुत बहुत उद्यम करता है, दिन रात उद्यम करता है। ये उद्यमी थे ही पहले नंबर के, इनके उद्यम की कथा सुनाएंगे हम कल आपको। बड़े उद्यमी थे, बड़े नटखट, किसी की बात माने नहीं, किसी को सुने नहीं, किसी का डर नहीं, कुछ नहीं, सर्वथा उच्छृंखल। तो साहब कहा ये तो ऐसा ही है बाबा जी, आप जरा हाथ मुंह धो, दूर से आए हो, थके मांगे हो, मेरे हाथ का तो खाओगे नहीं। हाँ बोले यशोदा, मैं तो देखो नहीं, तो मैं जरा अपने हाथ से बनाया खाता हूँ, आचार्य जी महाराज बैठे। हाँ बोले ठीक। तो मैया ने हाथ मुंह धुलाया, स्नान करवाया, बड़ी सेवा की। फिर एक अलग रसोई में सब चोखा वोखा लगा करके मैया ने दूध, बड़ा सुंदर दूध और चावल, मिश्री, मेवा, बादाम, इलायची और बढ़िया आटा, पूरी उरी के लिए, पूरी तो कौन खाता है, वो तो खाली खीरी खाएंगे। ये सब सामान रख दिया। मैया ने खुद चूल्हा जलाया, चूल्हा जला करके कहा मैं जरा घर का काम थोड़ा सा कर लूं। तो बोले तू जा, अब तेरा कोई मतलब नहीं, अब मैं बनाऊंगा, फिर अपने ठाकुर जी के भोग लगाऊंगा, भोग लगा के पालूंगा, फिर आराम करने के बाद फिर अल्लाह को बुलाएंगे। हाँ बोले फिर अल्लाह को बुलाएंगे। बोले महाराज हाथ वाथ देखना पड़ेगा लल्ले का, क्या ग्रह नक्षत्र है, ज्योतिष में क्या लिखा, बोले सब देखेंगे। हाँ बोले ठीक है, आप पहले भोग लगा लें। अब साहब पुरोहित जी ने खीर बनाई, बड़ी बढ़िया खीर बनी। खीर में केसर डाली, मेवा डाले, बढ़िया खीर। कुछ और भी चीजें बनाई, बना करके और ठाकुर जी को सामने रखा, रख करके पर्दा लगाया, गोविंद हे गोविंद भोग लगाओ। आंख खोल के देखा तो लल्ला खा रहा है, यशोदा का लल्ला भोग लगा रहा है। पंडित जी ने कहा भाई यशोदा ठीक कहती थी, उद्यमी तो बड़ा है, बड़ा उद्यमी, देखो ना कहां से आ निकला।
थका हारा मांगा में आया, मैंने खीर बनाई, भोग लगाया, इसको जूठा कर दिया। न भगवान के भोग लगा और मैं तो खाऊं ही कैसे। जशोदा जशोदा यहाँ तो आ। दौड़ी आई जशोदा। महाराज बाबा जी बोले, बाबा जी का देख ना। बोले मैं कैसा, मैंने कहा था ना महाराज बड़ा उद्यमी है, कहीं खेलता खेलता आ गया, मैं क्या करूं। बोले अब क्या करें, अब मुझसे तो नहीं रसोई होगी। बोले नहीं महाराज, आप मेरे घर से भूखे जाए तो खाना खा के जाए, मैं तो बड़ी पापनी होंगी और मेरा सारा ऐसे नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण घर से भूखा चला गया, ये नहीं हो सकता, आपको फिर बनाना पड़ेगा। बोले ये फिर आ गया तो लटका, इसका हिसाब किताब रखा जाएगा और आपके लिए भी अलग अलग एक दूर गौशाला थी। गौशाला में अब की जशोदा मैया ने चौका लगाया, वहां तक ये कभी जाते नहीं थे। अलग गौशाला थी, वहां चौका लगाया। चौका लगा कर ये बड़े मजे में फिर से दूसरा जशोदा नहाई, नहा करके फिर पानी लाई, स्वयं पानी लाई और सब चीज ले रखी। फिर वही खीर बनी, फिर खीर बनी। अब घंटा पंडित ने कहा आज की हम भी ख्याल रखेंगे, जरा आंख बीच में खोलते रहेंगे यहाँ न जाए। अब महाराज भोग लगाने लगे, आंख मीठी। अब उसको तो आंख की पलक मारने से पहले जो आ जाए, उसको कौन से पलक मारने से पहले मौजूद है। दूरस्थम शांति के जगत सवंत के, वो तो पास बैठा, दिखने की देरी। कहा गोविंद, आंख खोल के बैठा है, भोग लग रहा है। अब तो पंडित जी झुंझला गए। बोले ये जशोदा ही नटखट, ये छोटी थी तब देखा था इसको, और नंद के घर में आकर इसका स्वभाव बिगड़ गया। भला बच्चे को रखती नहीं, मैंने दोबारा मेहनत की, इतना परिश्रम किया, भूखा थका हारा में, और जशोदा ने नहीं रखा। जशोदा ने दौड़ी आई, देखा फिर उपद्रव हो गया। अब तो पैरों गिर पड़ी, रोने लगी, महाराज क्षमा करो, मैंने तो 2 बच्चों को इसके पैरे पर रखा। पर ये ऐसा उस्ताद है, उन बच्चों को तो किसी काम से भगा दिया, कोई बहाने से, और भाग आया। मैं क्या करूं, मैं तो बड़ी दुखी हूं। रोने लगी जशोदा, इसका रोना देख करके। बोले देख मैं बहुत थक गया, मुझसे कुछ होता हुआ था तो नहीं, लेकिन अब तू कहती है। बोले कहूँ क्या करना पड़ेगा, मुझ पर कृपा करके। बोले देख अब तो नाक कटा। बोले महाराज अब की मैं बहुत इंतजाम करूंगी, आप फिर बनाओ। फिर चौका लगा, फिर पानी आया, फिर दूध आया, फिर चावल आए, फिर मिश्री आई, फिर केसर कस्तूरी सब आए। दोबारा तीसरी बार फिर भोजन बना। आज की जशोदा मैया ने गोद में ले करके बैठा रखा, कि भागेगा कैसे। गोद में सुला लिया, थपकी दे रही। अब यहाँ तो सारा योग माया का कार्य। जब वहाँ भोजन बन के तैयार हुआ, भोग लगाने की तैयारी हुई, तो जशोदा मैया की आंख लग गई। गोद में लिए बैठी थी, अब कि नहीं जाने दूंगी, पकड़े हाथ, पर आंख लग गई। इधर आंख लगी, उधर गोविंद की पुकार हुई, जा बैठे। तीसरी बार भोग लग गया। अब जशोदा मैया वो भागा कि ये फिर जागी, भाग जाना छू गया होगा। फिर दौड़ी आई तो पंडित जी झुंझला रहे। पंडित जी ने कहा, बोले देखो तुम भी देखो, जरा तो इतनी बूढ़ी हो गई तो जरा भी तुम में अकल नहीं कि 3 बार मैंने बनाया भूखा ब्राह्मण में, अब की भागे नहीं, वो भी मजे में खा रहे हैं और इनको भाग जाते, भागे नहीं। अब गुस्से में आगे जशोदा ने पकड़ा हाथ। बोले क्यों रे कन्हैया, इतना शरारती हो गया तू, और ब्राह्मण देवता को तूने खाने नहीं दिया 3 बार। तो जरा उदास से हो गए, खाते। बोले खाना तो छोड़ पहले, किसी की बात सुनते ही नहीं। बोले मैया मुझ पर खींचती क्यों है। बोले क्यों, खींचू नहीं। बोले ये बुलाता मुझको,
जब इसके भोग से कहता गोविंद और मैं नहीं क्या करूँ बोलो, इसने मुझको क्यों बुलाया? नहीं बुलाता नहीं आदमी किसका ध्यान करता है? पहले मेरा ध्यान करता है, पहले तो मुझको ध्यान में अपने मन में रखता है, तो मन में रख के फिर कहता है कि आओ खा ले। अब बताओ, पहले मन में इसके आऊं, मन में बैठा रही, बंधा रही इसके मन में, और फिर यही बाहर निकाले और यही कहे कि अच्छा खा लो, और फिर मैं खाऊं नहीं। अब तो पंडित जी की आंखें खुल गई, अंतर चक्षु खुल गए। उन्होंने देखा हो जो यहाँ था वही तो सामने है, जिसका मैं ध्यान करता था। हे गोविंद, ये कह के जिसको मैं पुकारता था वही शकल, अब शकल ठीक दिखने लगी। अरे ये तो यशोदा का बेटा नहीं, ये तो मेरा भगवान है, ये तो मेरा परमेश्वर है, ये तो जगन्नाथ जगतपति है, यशोदा का बेटा नहीं। सब में गिर गया और जो कुछ भी बचा खुचा उसमें था, तो भोग था भगवान का, उसको लेकर के ब्राह्मण ने भोग लगाया। तो ब्राह्मण ने कहा मेरा जीवन सफल हो गया। आज तक मैं केवल नकली भोग लगाता रहा और मन के भगवान को भोग से जमाता रहा। आज मेरी साधना सफल हुई, सच्चे भगवान स्वयं भोग लगाने को आ गए। मेरी ये बुरी आंखें, न पहचानने वाली आंखें नहीं पहचान सकी और नहीं पहचान करके इस प्रकार से तिरस्कार करती रही। क्षमा करो देवता, भगवान क्षमा करो। भैया बोले देख भैया ये क्या बड़बड़ा रहा है, ये ब्राह्मण को क्या बोलता है, मैं तो समझता हूँ इसका नहीं, ये क्या बोलता है, ये क्यों मेरी जिसम खाता है, क्यों खाता है? अब ब्राह्मण क्या बोले, वो तो गदगद हो रहे हैं, उनका शरीर रोमांचित हो रहा है, उनका जीवन आज सफल है। तो मतलब कहने का इस बाल लीला के इस एक इतिहास से, इतिहास है भला, झूठी कल्पना नहीं है। ये श्री कृष्ण की बातें जब सुने तब ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये कवि की कल्पना नहीं है, ये भगवान की सच्ची लीलाएं हैं। ये देखने वालों को आज दिख सकती है, तो नहीं देखने वालों के लिए उस जमाने में भी ये नहीं दिखी, अदृश्य रही। तो इस कथानक के कहने का मतलब क्या है? मतलब एक ही है कि यदि हम सच्चे मन से अपने हृदय को देकर भगवान को पुकारते हैं तो भगवान का हृदय हमको पुकारता है। हम जिस प्रकार भगवान को चाहते हैं उसी प्रकार भगवान हमको चाहते हैं, लेकिन शक्ति अलग अलग है, दोनों की हैसियत अलग अलग है। कहीं चींटी से और गरुड़ जी के साथ मित्रता हो जाए और ये आपस में समझौता हो जाए, चींटी से गरुड़ का, गरुड़ कह दे कि तुम मेरी ओर आओगी मैं तेरी ओर आऊंगा, और कहीं चींटी चलने लगे उधर से चले गरुड़ जी, तो गरुड़ जी चींटी के चाल थोड़ी चलेंगे, चाल अपनी अपनी ना। तो भक्त के मन में संकल्प हुआ भगवान मिले और भगवान के मन में संकल्प हुआ भक्त मिले, तो भगवान का संकल्प और संकल्प की सिद्धि ये दोनों साथ होते हैं, विलंब नहीं होता। इसलिए भगवान को प्राप्त करने की हृदय में जो चाह उत्पन्न होती है और उस चाह को लेकर भगवान को जो पुकारता है, वो पुकारने वाला क्या है कैसा है इस बात को भगवान नहीं देखते,
वो केवल चाह को देखते हैं और चाह को देखकर उसके अपने हो जाते हैं। ये बड़े बड़े लोग देख करके चकित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि में ये बात आती नहीं। जब भगवान बंध गए रस्सी से माँ के, उस समय ये संदेह हुआ लोगों के मन में, इसीलिए वहां पर सुखदेव जी ने संदेह का भंजन किया कि जो सर्वमय है, अविच्छिन्न है, जो सर्वव्यापक है, जिसके अंदर बाहर कुछ नहीं, जो वही वह है, उसका बंधन कैसा? बंधन तो जो एक देश में हो उसका बंधन होना, जिसके न बाहर है न भीतर है, जो बाहर भी है जो भीतर भी है, उसका बंधन कैसा? उसके बंधन की कल्पना कैसी? तो ये हुआ कि बंधन उसका नहीं है, वो बंधता नहीं है, पर ये तो भक्त की प्रेमाधीनता भगवान का स्वभाव है। एक भगवान का नाम आता है भागवत में, तो शुकदेव और बहुलास के इतिहास में, भक्त भक्तिमान, ये भगवान का एक नाम है, भक्त भक्तिमान। इसका अर्थ है भक्तों के भक्त, इसका अर्थ होता है भक्तों के भक्त, माने भक्तों में जिनकी भक्ति है उसे कहते हैं भक्त भक्तिमान, भक्तों में जो भक्तिमान है। तो इस प्रकार भगवान जब अपने भक्तों को ये देखते हैं कि अमुक रूप में हमको ये प्राप्त करना चाहते हैं, तब उसी रूप में भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ फिर ये बहुत तर्क वर्क की चीज नहीं है, ये नहीं समझना सोचना चाहिए कि ये क्यों होगा कैसे होगा, ये तो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से ही हो सकता है। भगवान क्या नहीं बन सकते? एक हमारे मित्र रहे बड़े विद्वान आर्य समाजी, बड़ा हमारे हमसे उनका मेल था, बड़े सज्जन पुरुष। तो एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भगवान मूर्ति में नहीं थी। हमसे विनोद हुआ करता था, हमसे उम्र में थे बड़े, पर बड़ा स्नेह करते। तो उन्होंने कहा भगवान मूर्ति में नहीं है। तो हमने कहा फिर जो आपका जो एक मंतव्य है वही काम नहीं करता, झूठा है। बोले कैसे? बोले आप भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं कि नहीं? बोले सर्वव्यापी भाई, तो सर्वव्यापी अगर हैं तो सब जगह तो है और मूर्ति में नहीं है। मूर्ति में अगर नहीं सर्वव्यापी कैसे हुए? तो भगवान सर्वव्यापी है और उसके साथ साथ भगवान सर्वभवन समर्थ भी है, सब कुछ बन सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान के लिए किसी बात को लेकर ये टीका टिप्पणी करना कि भगवान ऐसे बन सकते हैं ऐसे नहीं बन सकते, ये तो मानो भगवान की शक्ति का माप अपने हाथ में लेना है। भगवान छोटा सा बच्चा है, उसमें क्या भगवान नहीं है? वो ज्ञान की लीला करता है, क्या उसमें आत्मा रूप से भगवान नहीं विराजित हैं? और जब वही बच्चा शंकराचार्य बनकर जब ब्रह्म का उपदेश करता है, तब क्या भगवान उसमें दूसरे आ जाते हैं? तो भगवान कहाँ नहीं है, किसमें नहीं है? कब वही छोटे शिशु की लीला करते हैं ज्ञानी बनकर, वही ज्ञानी बनकर बहुत बड़ी ज्ञान की लीला करते हैं, वही पुत्र बनकर माँ को आनंद देते हैं, वही पति बनकर पत्नी को रसास्वादन कराते हैं, वही मित्र बनकर मित्र का काम करते हैं, वही सेवक बनकर सेवा करते हैं और वही सबके मालिक बनकर सबकी सेवा ग्रहण करते हैं। सब कुछ वो कर सकते। इसलिए ये शंका की बात नहीं कि हमारे भगवान कैसे हैं और कैसे हमारे साथ रहेंगे। एक माता, हमने दो माताओं को देखा,
वो भगवान को बच्चे ही मानते। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उनमें से एक के गोद में भगवान आते थे और गोद में आकर के उसके हाथ से खाते। अब ये बात अविश्वासी न माने, पर जिससे ऐसा होता था वो इसे कैसे न माने। और ये युक्त संगत बात है। भगवान के साथ जो संबंध जोड़कर आप भगवान को भजेंगे, उसी संबंध से भगवान आपके बन जाएंगे। ये निश्चित सुनिश्चित सिद्धांत है। इसलिए भगवान को भजने के हम सब अधिकारी हैं। अगर हम पापी हैं तो वो पतित पावन हैं, अगर हम दीन हैं तो वे दीन बंधु हैं, हम अनाथ हैं तो वे अनाथ हैं, हम प्रजा हैं तो वे राजा हैं, हम पुत्र हैं तो वे पिता हैं, हम संतान हैं वे माता हैं, हम बंधु हैं वे हमारे बंधु हैं, हम धन के लोग हैं वे हमारे धन हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा संबंध नहीं, कोई ऐसा प्राणी नहीं जो भगवान बनकर हमारे साथ नहीं रह सकते। इसलिए जो जिस रूप में भगवान को भजना चाहे उसी रूप में भगवान को भजे, कोई आपत्ति की बात नहीं और निराशा की कोई बात नहीं। ये बहुत लंबा चौड़ा कलयुग में साधन नहीं बन सकता। कई लोगों ने योग साधनाएं की, बीमार हो गए। इसका अर्थ ये नहीं कि योग साधना बुरी है, उसके करने वाले लोग नहीं, यम नियम ही नहीं। जो अष्टांग योग की भक्ति है तो आगे के प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, समाधि कहां से होंगे? वेदांत के बात करने वाले हम बहुत हो सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करम न दूसरी बात, कोड़ी कारण लोग लग करह विप्र देघात। बात से नहीं होता। हम कह दे हम ब्रह्म हैं, ठीक है ब्रह्म हैं, कोई संदेह नहीं, सच्ची बात। यदि शरीर में हमने ब्रह्म कहा तो उस ब्रह्म की हमने ठिकारे वगैरह कर दी बेचारे। तो ये इस युग में बहुत बड़ी बड़ी चीजें चलना बड़ा मुश्किल। मन वश में नहीं, इंद्रिया वश में नहीं, यहाँ तो बस भगवान पर आशा करके, भगवान की कृपा पर भरोसा करके, हम जैसे तैसे हैं, हम जो कुछ भी हैं, हम भले बुरे थे तेरे, हम भले बुरे थे तेरे, हम भले हैं बुरे हैं, जो कुछ भी हैं, हे माँ, हे जननी, हे मैया, हम तेरी वेद के बच्चे हैं। भगवान को एकनाथ जी माँ कहते थे, एकनाथ जी माँ कहते थे। रामकृष्ण परमहंस ने तो माँ के रूप में भगवान को भजा। भगवान ये महाराष्ट्र में मावली भगवान के लिए मावली शब्द का बड़ा प्रयोग करते, मावड़ी नबी कहते हैं, मावड़ी बड़े प्रेम से। इस प्रकार से अपने आप को भगवान का स्नेह भाजन बना लें। स्नेह भाजन भला, स्नेह भाजन और किसी प्रकार का पात्र नहीं, पात्र बने तो कुपात्र बन जाएंगे। और स्नेह भाजन बनने पर कुपात्र को भी स्थान मिल जाएगा। कुपुत्र हो जाए तो कुछ तो कुमाशा न भगवती, कुपुत्र हो जाए पर कुमाशा नहीं बनती। तो जहाँ हम स्नेह भाजन होंगे तो स्नेह वाला जो है वो स्नेह भाजन के दोष नहीं देखता। जहाँ स्नेह है ना, माता का बच्चे में स्नेह है, तो क्या बच्चे के दोषों को माँ देखती है? अभी मैं पढ़ रहा था सूरदास जी के पद, एक पद में आया
जब चोरी वोरी का इल्जाम लगा करके बेटियां उलाहना देने आई, तब बेटी से तो कह दिया कि ये जरा सा बच्चा, इन्हें शर्म नहीं आती, ये कभी चोरी कर सकता है? अरे यहाँ से सारी शर्म देख के आ गई यहाँ तक, कह दिया। जाने के बाद पास बुलाया, गेट बैठाया, बोले बेटा मैं जानती हूँ तुम चोरी नहीं करते, कर नहीं सकते, और मुझसे दाऊ भी कह गया आज कि झूठा नहीं लगाती है, लेकिन तुम लोगों ने चोर नाम रख लिया ना, तो इनके घर में जाया कर, जाया मत कर इनके घर, अपने घर में खेला तो सबको बुला दिया कर। 9 लाख गई अपने घर में पूछती है, कौन कर? तो वो चोर से 1000 कह दें, माँ के दिखता ही नहीं कि ये चोर है। जहाँ स्नेह है ना, स्नेह है, ये नियम है, स्नेह में अनुराग में दोष भी गुण दिखता है, और द्वेष में गुण भी दोष दिखता है, ये सिद्धांत है। तो हम भगवान के स्नेह भाजन बन जाएं, भगवान हमको स्नेह करें, इस प्रकार के हम बढ़ जाएं, स्नेह भाजन। जहाँ उनके स्नेह भाजन बने तो फिर उनको दोष दिखेंगे नहीं, उनको दिखेंगे नहीं तो रहेंगे नहीं। ये सिद्धांत उनकी जो दृष्टि हुई थी, जो दृष्टि भगवान की थी, हमारी सारी ये थी। भगवान देखने में ये निर्दोष, जब उन्हें देखा निर्दोष, निर्दोष हो गया, तो दोष रहने से सिद्धांत है भला। जिसने भगवान को निर्दोष देखा, निर्दोष देखा, निर्दोष देख लिया ना, अब दोष कहाँ रहेंगे? दोष कैसे रह सकते हैं जिसको भगवान ने दोष देखा? तो हम भगवान के स्नेह भाजन बन जाए, भगवान हमसे स्नेह करने लगे, इस प्रकार से तब क्या होगा? हमारी सारी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे, हमारे सारे कलमशों को भगवान धो देंगे, हमारी सारी विपत्तियों आपत्तियों का भगवान नाश कर देंगे। अभी अभी सुना नहीं आपने, मैं जब आया तो महाराज जी कह रहे थे, मई ते हिताते हूँ, ये भजन तुम्हारी भक्तिया, मई ते हिताते हम। लोग कहते हैं भगवान का पक्षपात है, पक्षपात नहीं, स्वभाव है, स्वभाव है। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना। अब तो अलकतरा पोत करके दीवार के और काला पर्दा लगा करके और आंख पे काला चश्मा लगा करके किवाड़ बंद करके बैठ जाए तो सूरज क्या करेगा? प्रकाश देना सबके लिए समान भाव से सूर्य का स्वभाव है। इसी प्रकार भगवान सबके लिए सामने जाता है, और सामने आप देखिए एक दीवार काली, एक दीवार रंग वाली, एक दीवार सफेद चूने की, एक दीवार संगमरमर की, एक दीवार कांच की और एक दीवार आंची शीशे की। सूर्य का प्रकाश एक ही है। काली दीवार पर दिखेगा नहीं, रंग वाले पर कम दिखेगा, सफेद चूने वाले पर ज्यादा दिखेगा प्रकाश, और संगमरमर पर बहुत चमकता हुआ दिखेगा। कांच में एकदम चमचम करेगा, और आग की शीशा यदि हुआ तो आग पैदा कर देगा। सूर्य एक ही है, शास्त्र का भेद। इसी प्रकार हम भगवान के स्नेह भाजन जब बन जाए तो फिर भगवान स्वाभाविक हमारी स्नेह भाजनता पर जैसा उन्हें बनना चाहिए वैसे बन जाएंगे, सारा काम हो जाएगा। इसलिए जितने बैठे हैं, अगर आप विश्वास करें तो निराश होने की किसी को आवश्यकता नहीं। आप सबके भगवान हैं, भगवान आपकी संपत्ति है, भगवान पर आपका अधिकार है। धन पर अधिकार नहीं, पुत्र पर अधिकार नहीं, मकान पर अधिकार नहीं, अधिकार पर अधिकार नहीं, शरीर पर भी अधिकार नहीं। ये सब आपको छिन जाएंगे, ये कोई वस्तु आपके अधिकार में रहेंगे नहीं। पर भगवान कभी आपसे अलग हो नहीं सकते। भगवान अलग हो जाए तो आपका अस्तित्व न रहे। भगवान आपके साथ रहेंगे, भगवान आपकी संपत्ति, भगवान आपका स्वरूप, भगवान आपके अधिकार की वस्तु,
आप भगवान से कह सकते हैं कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आप धन को नहीं कह सकते। हजार धन को मेरा मेरा कहें, हजार सुरक्षित रखें, जमीन में गाड़ के रखें, बैंकों में रखें, लुटेरे आएंगे बैंक लूट लेंगे, आग लगेगी बैंक में सब जल जाएगा, जमीन में से धन निकल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, और आप मर गए तो सब खत्म हो गया, कहाँ रहा। लेकिन भगवान पर आपका अधिकार है। भगवान से आप कह सकते हैं, जोर से कह सकते हैं, नालायक से नालायक आप हैं, हम अधम से अधम हैं, पर माँ के बच्चे हैं ना। हम माँ से कह सकते हैं कि माँ तुम नहीं माँ हो, हम चाहे नालायक हैं, तो तुम माँ हो, तुम्हारी गोद का हमें अधिकार है, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। माँ से कह सकते। इसी प्रकार भगवान को छोड़िएगा नहीं, डरिए नहीं भगवान से। मारने वाले भगवान दूसरे, और मारेंगे तो प्यारेंगे। भगवान के मारने में प्यारना है। भगवान का गुस्सा माँ का था गुस्सा। तो इस प्रकार से भगवान से डरना नहीं, भगवान को अपना मानिए, अपनी वस्तु मानिए, अपने अधिकार की चीज मानिए, और कहिए कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। ये संबंध जोड़ लीजिए, इसमें किसी दृढ़ता कर लीजिए कि भगवान भी न तोड़ सकें, भगवान भी कहीं तोड़ना चाहें न तोड़ सकें। बस हो गया था। आप चाहे कैसे ही, भगवान ने जब देखा ये मेरा, बस उनका होते ही सबका आधिपत्य आप पर से हुआ। उनके कब्जे की चीज पर दूसरा तो कब्जा कर नहीं सकता, ये सिद्धांत है। उनकी वस्तु पर दूसरा तो अधिकार जमा नहीं सकता, ये सिद्धांत है। आप उनके बन जाइए, वे आपके बन जाएंगे। उसके बाद ये जितने भी दोष हैं, जितने शत्रु हैं, जितने विरोधी भाव हैं, इन सब को उनकी कृपा नाश कर देगी। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा करिष्यसि। भगवान ने कहा कि तुम बस मुझ पर निर्भर करो, मेरी कृपा से तुम सारे विघ्नों से पार हो जाओगे। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि, सर्व दुर्गाणि, दुर्ग कहते हैं किले को भी, बड़े बड़े कठिनाइयों के किले, बड़ी बड़ी बाधाओं के किले, सब पर तुम फतह पा लोगे, सब पर तुम विजय प्राप्त कर लोगे मेरी कृपा से। मत प्रसादात् करिष्यसि, मेरी कृपा से कर जाओगे। फिर क्या चाहिए आपको? सारे कठिनाइयों के किलों से तारने के लिए उनकी कृपा तैयार। उनकी कृपा सर्वशक्तिमयी। जहाँ भगवान कृपा होती है सारे अनुकूल बन जाते हैं। जा पर कृपा राम कर हुई, ता पर कृपा करई सब कोई, गरल सिंधु गरल सुधा रिपु करे मिठाई, जे पर सिंधु सतलाई। जहाँ राम कृपा हुई वहाँ सारी कृपा अपने आप आ जाती, क्योंकि वो सब लोग देखते हैं कि अब तो कृपा करके अपनी कृपा को सार्थक कर लो, राम कृपा है। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति ये आस्था रखो हमारे। उनको दूर की वस्तु मत मानो, भगवान को दुर्लभ मानना, भगवान को कठिन मानना और भगवान को पराई चीज मानना, ये बहुत बड़ी विघ्न की बातें हैं। वो न पराये हैं, न दुर्लभ हैं और न वो दूर हैं, यहाँ है, अभी अभी हैं। कोई काल नहीं, कोई देश नहीं जहाँ भगवान न हो, जब न हो, और कोई पात्र नहीं जिसके लिए भगवान न आते। बुरे से बुरा आदमी, महान पाप करने वाले अजामिल, पापात्मा अजामिल ने नारायण कह के पुकार दिया पुत्र के संकेत से। तेरे नारायण ने दूतों को भेजा अपने को, स्वरूप दूत तो नारायण को प्राप्त हो गया। वो क्या बात! भगवान को हम पुकार सकते हैं अपनी चीज मानकर, अधिकार पूर्वक भगवान हमें छोड़ नहीं सकते। इसलिए
भगवान को दूर न मानो, दुर्लभ न मानो, कठिन न मानो, सहज सुलभ ये मत समझो कि हमारे पाप भगवान के आने में बाधा दे देंगे। भगवान को मान के उनकी इच्छा करो, इतना कर लो, फिर पाप तो उनके सामने आते ही सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। साधु से मंतव्य है क्षिप्रम भो धर्मात्मा, क्षिप्रम क्षिप्रम का ये अर्थ, क्षिप्रम क्षिप्रम क्षिप्रम, चुटकी बजाते बजाते इसमें भी देर लगती है, इसमें भी देर लगती है। प्रकाश जहाँ आया अंधकार मरा। इसी प्रकार से जहाँ भगवान की कृपा आई बस सारे पाप भागे भागे। नथुरात नथुरात पार्थ भैया विचित शाम संसार सागर से मैं पार कर दूंगा। भगवान ने कहा कब कर दोगे? कहा नथुरात, अविलंब, विलंब का काम नहीं, अभी अभी कर दूंगा। तो हम क्या करें? मुझ पर निर्भर कर जाओ, मेरे हो जाओ। बोले महाराज बड़े पाप मेरे पास, बोले पाप हम नाश कर देंगे। खाए पिएंगे कैसे? हम खिला पिला देंगे। ये वो क्षेम रहांगे हम, ये भगवान की वाणी। तुम्हारी जो वस्तु तुम्हें प्राप्त है पारमार्थिक और लौकिक भी रक्षा हम करेंगे। एक दिन की बात, चित्रकूट के बाद रात्रि का समय, तुलसीदास जी की कुटिया में कुछ था नहीं, लोटा थाली दो एक आसन, एक चोर आया। चोर आया, चोर ने देखा आश्चर्य से कि दो बड़े सुंदर राजकुमार श्याम गौर पहरा दे रहे हैं। पीछे जाए तो पीछे वही, दाएं जाए दाएं वही, दाएं जाए दाएं वही, आगे 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 वही। देखा भाई ये पहरेदार तो बड़े जबरदस्त। फिर आया 2 दिन बाद 4 दिन बाद वही दिखे। अब वो दर्शन हो गए, उसकी सारी पाप राशि कट गई, मन शुद्ध हो गया। आगर में तुलसीदास के चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं चोर हूँ, बड़ा नाला चोरी करने आया था। पर बताओ प्रभु, ये आपकी कुटिया के सामने रात को कौन टहलते रहते? मेरी कुटिया के सामने कौन टहलते हैं? बोले तुम नहीं जानते, एक सुंदर, बड़ा सुंदर श्याम सुंदर है, नील हरिताभ जिसके सुंदर शरीर का वर्ण है, नौजवान है, नव तरुण है, धनुष बाण लिए हुए है। तो दूसरा गौर है, दोनों पीताम्बर पहने। चकित हो गए। तुलसीदास जी ने कहा अरे राम राम, सरकार को पहरा देना पड़ता है, मेरी इन चीजों के लिए फेंक दिया। तो सरकार अरबों रुपयों पर पहरा नहीं दे सकते, नहीं देते, रुक जा। पर जो सरकार का है, जिस पर जो केवल उन पर दारंदार है, जो उन पर निर्भर है, उसका छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, उनके लिए छोटा काम नहीं भला, उनके लिए कोई छोटा काम नहीं और उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं। वो स्वयं मनोरंजन रहते नहीं आन है, अविश्वासी वो है, महान से महान वो है। जगत के छोटे छोटे काम करने की शक्ति काहे से आती है? वो शक्ति का स्रोत कौन सा है? जिस स्रोत से वो चिड़िया छोटी सी एक दाना उठा के मुंह में लेती है, वो शक्ति ही उन भगवान की है। और वो महाकाल सारे जगत को खा जाता है, वो शक्ति भी उन शक्तिधर की है। छोटी शक्ति, बड़ी मच्छर उड़ता आकाश में, मच्छर में उड़ने की ताकत जिससे आती है, गरुड़ की ताकत भी उसी से आती है। सबका मूल स्रोत वो है। कहते उसके लिए कोई छोटा बड़ा काम नहीं। बच्चों के साथ जब वो खेलता है तो बड़े लोग चकित हो जाते हैं, बच्चा है कैसे खेलता है, लड़ जाते हैं। कई रात सुनाया था ना मैंने, आप बच्चों के खेल की बात। खेलता है
तो लोग देखते हुए तो मामूली बच्चा कैसे खेलता है, आसक्त हुआ खेलता है, लड़ पड़ता है। लेकिन तो वो क्यों बच्चों के साथ बच्चा और कौन बना है? तो सोचिए, ब्रह्म ज्ञान की बात करिए, बच्चा कौन बना है? कोई दूसरा, कोई शैतान आ जाए कहीं से? सारे जगत में उसका विकास है, सारे जगत में उसका प्रकाश है, सारे जगत में उसका ये लीला दर्शन है। लोकवत लीला कैवल्यम, ये ब्रह्मसूत्र कहता है। सारा जगत उसकी लीला का विलास है, और है क्या? वो है उसकी लीला। तो इसलिए ये न समझें कि मूर्ख है तो हमारे साथ, हमारे पास भी कैसे आएगा? मूर्ख के पास मूर्ख बन के आ जाएगा। उसे आपत्ति, भोले के पास भोला, किसान के पास किसान, मजदूर के पास मजदूर बन के आएगा। और फिर जब अपनी आंख दे देगा उसको, तब वो निहाल हो जाएगा। छोटा सा बच्चा ध्रुव 5 वर्ष का, भगवान प्रकट हो गए। अब बच्चा छोटा सा ध्रुव उसके मन में आया, श्रवण कैसे करें, कैसे श्रवण करें? श्रुति आती नहीं, अक्षर आता नहीं, क्या करें? क्या किया प्रभु ने? पास खड़ा ध्रुव, बोलना आता नहीं, अपना शंख लेकर के जरा सा गाल के छुआ दिए। बस कपोल के शंख का स्पर्श होना था कि सारा ज्ञान विज्ञान उसी समय सिद्ध हो गया ध्रुव की वाणी में। ध्रुव की वाणी विज्ञानवती हो गई। भगवान क्या नहीं कर सकते? मशक ही करही बिरंज प्रभु विधि मशकते ही। भगवान चाहे मच्छर को ब्रह्मा बना दें, और भगवान चाहे ब्रह्मा को मच्छर बना दें, क्या नहीं कर सकते? तो इन भगवान के लिए नहीं मत सोचना कि भगवान ऐसे हैं तो श्रुतियों से निकल। एक माई ने पूछा, श्रुति कैसे करें? प्रार्थना के लिए छंद की आवश्यकता नहीं, प्रार्थना के लिए श्लोक की आवश्यकता नहीं, प्रार्थना के लिए दोहे की आवश्यकता नहीं। अपनी बोली में वो सबकी बोली समझते हैं। अंग्रेजी भी, हिंदी भी, मारवाड़ी भी, मराठी, गुजराती, किसी देश सबकी बोली समझते हैं, और सबके अपने हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ के सामने अपनी तोतली बोली में अपने मन की गाथा सहज भाव से सुनाता है, इस भाव से भगवान के सामने अपने मन की अपनी भाषा में रख ले, ये सच्ची प्रार्थना। और जहाँ बनावटी शब्द आते हैं वही प्रार्थना तो होती है, तो इनमें अगर भाव नहीं होगा तो शब्द बनावटी हो गया। नहीं तो अपने मन का भाव। तो भगवान अपने बच्चों के, भगवान बच्चे का चाहे भगवान के साथ खेलना मिलना तो जल्दी आ जाए उनके पास। बूढ़े बड़े जो है ना, वो जब तर्क वर्क करने, तो वहां जरा भगवान डरते आने तो इनके पास आए और ये तर्क से काट देंगे, तो भागना पड़ेगा हमको। बच्चे तो काटे मारेंगे नहीं, तर्क के द्वारा वो तो खेलेंगे मजे में। आ गए हमारे श्याम सुंदर, आ गए, चलो साथ खेलें। बड़ी बड़ी खेल की बातें होती है महाराज, टूट जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, मार बैठते हैं। एक भक्त ने भगवान के 5-7 देख लगाए, यूं करता है, खेल में भाग गया, छोड़ करके हमको अकेले हार गया खुद, और अब आके मंदिर में बैठ गया भगवान बन के, बेईमानी करता है। बंदे ने देखा क्या कर रहा है, निकाल दिया बाहर, गोविंद रथ के बाद बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। उस जमाने के बाद अब भोग लगेगी नहीं, भोग लगा नहीं, भगवान आरोगे नहीं। क्या हो गया? एक बड़े बूढ़े पंडा थे, बड़े प्रेमी, भगवान का ध्यान किया, महाराज क्या हो गया? बोले उसको निकाल दिया, रूठा बैठा है, वो न खा, हम कैसे खाएं? अब बुलाने गए उसको, रूठा बैठा है बाहर दूर पर। कहा भैया तुम चलो, ठाकुर जी खाते नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं। इतना शरारती वो कि खुद तो भागे, खुद छिपके बैठे, और जब मैं गांठू कर मुझे मार के भगवा के बाहर नहीं जाता उसके पास में, उसकी गर्भ होता है। ये बातें ऐसी मालूम होंगी बुद्धिवादियों को कि ये कल्पित बातें हैं, ये कभी भगवान का सत्य है क्या? ये बच्चों के बाद यहाँ कौन का पूछा करता है? तो सोचिए, बुद्धिवाद से सोचिए कि अगर ब्रह्म एक है
तो बच्चे जो खेलते हैं क्या घर में के बाहर खेलते हैं, युक्ति संगत। और यहाँ तो प्रेम का राज्य की युक्ति शक्ति की बात नहीं। भगवान ने कहा अच्छा हम जाते हैं। भगवान गए, जाके मना के लाए, अंदर आया तटबंध हो गया। पुजारियों ने उससे कहा तुम लोग निकल जाओ बाहर। तो दोनों ने मिलकर खाया, मिलकर खाया। आश्चर्य होता है, ऐसा कहीं होता है, पहले होता था, अब भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। भगवान तो वही है, भगवान तो बदलने वाले नहीं, वो तत्व एक है, एक ऐसा समय है, वो बदलते नहीं। वो जब वही है तो वो काम क्यों नहीं हो सकता? हमारा विश्वास नहीं है, हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, हम किसी शंका को लेकर सामने बोले तो मूर्ति है, बोलेगी थोड़े तो नहीं बोलेगी। ये भगवान कभी को थोड़ी खेलते हैं। तो लिखा हमारे मुंशी जी ने किताब लिखी, नरसिंह पर, कन्हैया लाल जी मुंशी ने नरसिंह पर किताब लिखी, सारी बातें लिख दी, लिखा करके अंत के अध्याय में संज्ञान में सारा विरोधा कर दिया। बोले कोई शेष रहा होगा और उसे सहायता भेज देता होगा, और उस सहायता को वो भगवान के मान लेते होंगे, अर्थात भगवान ऐसा नहीं कर सकते। तो वहां तो भगवान आएंगे नहीं, वहां तो कल्पना में चाहे आ जाए ऐसे। उनके लिए जितने ये पद सारे कल्पित, क्योंकि कल्पना राज्य में ये कल्पना कानून नहीं अपना बिखरते। और जो भगवान के प्रेम राज्य में है, यहाँ पर भगवान सत्य है, सचमुच भगवान आते हैं, साथ रहते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं। भाई 4 बजे का टाइम था हमारा। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका कैसेट संख्या है 152। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 15 जून 1958 को दिया था।